Hello friends, this is your friend, your co-learner Dhirendra, and you are watching your very own channel English Junction A to Z. The platform English Junction A to Z provides you every stuff related to English learning. In today's session, we are going to learn some common errors related to noun. Now this session is going to be very helpful, not only the students going to school or colleges, but to those who are preparing for any kind of competitive exams, be it banking, railways, SSC, KVS, Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Chayan Board, CTET, TET or any other. So before we begin our actual session on common errors of nouns, I would like to request you all कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड होने वाले सभी वीडियोस आपको समय से मिलते रहें और आप उससे अपना ज्ञानवर्धन करते रहें। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखें, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो चलिए सीखते हैं सम कॉमन एरर्स ऑफ नाउन्स। कॉमन एरर्स ऑफ नाउन्स, एंड वी आर गोइंग टू लर्न these common errors of nouns with some examples. This will make you easy to understand what are the common rules of some errors that we often commit while attempting the questions related to nouns. So let's move to the first rule, the first error. Rule number 1 says that there are some collective nouns that are used only with plural verbs, and some of the examples are clergy, people, poultry, gentry, cattle, majority, etc. etc. तो ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हम प्लूरल वर्ब के साथ ही कर सकते हैं। अगर हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया तो यह गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। कैटल इज़ यूजुअली सीन ऑन दिस मीडो। नाउ कैटल इज़ अ कलेक्टिव नाउन and it has to be used with plural verb. अगर इसकी जगह पर आर होगा तो ये सेंटेंस सही होगा। थर्ड सेंटेंस आप देख रहे हैं, करेक्ट है ये। कैटल आर यूजुअली सीन ऑन दिस मीडो, दिस इज करेक्ट। अगर कैटल को हमने कैटल्स में लिख दिया जैसा कि सेकेंड सेंटेंस में लिखा हुआ है, तब भी ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैटल इज़ नेवर रिटन एज प्लूरल और कैटल्स, ऐसे ही लिखते हैं इसको, कैटल ही रहेगा और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। तो कैटल की तरीके ही अन्य वर्ड्स हैं क्लर्जी, पीपल, पोल्ट्री, जेंट्री, मेजॉरिटी, etc. So this is rule number 1, that these nouns and some others like these are always to be used with plural verbs. So let's move to the second rule. This rule says that there are certain nouns, for example committee, family, crowd, mob, jury, audience, police, board, etc. etc., which are used with singular verb when act as a body or group, and they can be used with plural verb as well when they act as members or individuals. मतलब कुछ ये वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं और इसके अलावा भी कुछ और नाउन्स हैं जिन्हें हम सिंगुलर वर्ब के साथ भी और प्लूरल वर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस दोनों में क्या है? कब हमें सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ करना है? जब यह नाउन्स एक होल बॉडी या होल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट करे जाते हैं, तब हमें इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। और जब इन नाउन्स को हम इंडिविजुअल्स की तरीके या मेंबर्स की तरह प्रयोग करते हैं, तब इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि हमारा पहला एग्जाम्पल है,
His family are not agreed on the point of his marriage. सेंटेंस सही है ये। यहाँ पर फैमिली को हमने इंडिविजुअल्स के रूप में माना है, यानी कि यहाँ पर इस फैमिली वर्ड का मतलब है, इस नाउन का मतलब है ऑल द मेंबर्स, ऑल द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर नॉट अग्रीड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अ मॉडर्न family consists of 3 or 4 members. Over here, the family is taken as a whole group or a body. एक मॉडर्न फैमिली में 3 या 4 सदस्य होते हैं। तो over here the family is taken as a body, and in the first sentence the family was taken as individuals or the members of the family. Now let's see the third sentence. The audience was crying at the death of hero. बहुत सी मूवीज़ में ऐसा होता है, लास्ट में हीरो की डेथ हो जाती है। तो ऑडियंस, यहाँ पर जो टर्म है ऑडियंस, दिस इज़ टेकन एज अ होल, दिस इज़ टेकन एज अ ग्रुप, यानी कि उस थिएटर में जितने भी लोग बैठे थे, दर्शक बैठे थे, ऑल ऑफ देम एज अ ग्रुप दे वर क्राइंग एट द डेथ ऑफ हीरो। और नेक्स्ट सेंटेंस में हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। The audience were allowed to enter only after security check. यहाँ पर ऑडियंस का प्रयोग मेंबर्स और इंडिविजुअल्स ग्रुप में हुआ, यानी कि जितने भी ऑडियंस थे, एक एक सदस्य को बगैर सिक्योरिटी चेक के अंदर आने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा था। सो ओवर हियर द ऑडियंस हैज़ बीन यूज्ड एज इंडिविजुअल्स, दैट्स वाई वर मीन्स plural verb has been used. In the previous sentence was, singular verb was used. So these are some of the nouns which can be used with singular verb as well as plural verb. So let's move to the third rule. What does this rule say? This rule says that uncountable nouns are used in singular only. जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, उनको हम सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं, उनका कोई प्लूरल नहीं होता। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के: एडवाइस, लगेज, मिसचिफ, अनएम्प्लॉयमेंट, पोएट्री, फर्नीचर, फ्यूल, मशीनरी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनका हम प्लूरल नहीं लिखते हैं। जैसे कि हम पहले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ही कन्वेड मी सम इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशंस इज रॉन्ग, इंफॉर्मेशन ही होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता। तो इसका जो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा? ही कन्वेड मी सम इंफॉर्मेशन। सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। शी हैज़ गिवन मी सम एडवाइसेस ऑन द मैटर। नाउ दिस एडवाइसेस अनकाउंटेबल नाउन, इसको भी हम प्लूरल में नहीं यूज़ करेंगे। इसका सही सेंटेंस आगे नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है, शी हैज़ गिवन मी सम एडवाइस ऑन द मैटर। एडवाइसेस नहीं, एडवाइस ऑन द मैटर। सो सम ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन्स are always used in singular. There are certain exceptions, but about these exceptions we would be talking in the some other video. Okay, now let's move to rule number 4. What does this rule say? Rule number 4. Rule number 4 says that there are certain nouns like deer, fish, sheep, offspring. They are used as singular as well as plural, but their form remains the same. क्या मतलब है इसका? कि ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर के रूप में भी यूज़ होते हैं, प्लूरल के रूप में भी यूज़ होते हैं, मगर इनका फॉर्म चेंज नहीं होगा। इनके साथ में जो वर्ब्स लगेगी वह सिंगुलर या प्लूरल हो सकती है, मगर ये जो नाउन्स हैं दे विल रिमेन द सेम, इनका फॉर्म चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल आप देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि पहला एग्जाम्पल शीप्स, दिस इज रॉन्ग। शीप्स आर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ वूल। सही सेंटेंस क्या होगा? शीप।
आर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ वूल। यहाँ शीप को प्लूरल में लिया गया है और यहाँ पर उसके साथ हमने एक प्लूरल वर्ब लगाया है आर। अगर शीप को सिंगुलर लेते हैं तो भी शीप ही लिखेंगे। अ शीप इज रनिंग ऑल अलोन। एक शीप अकेले ही भागी जा रही है। तो शीप सिंगुलर में भी होगा, शीप प्लूरल में भी होगा। सिंगुलर में उसके साथ सिंगुलर वर्ब लग जाएगा और अगर उसको हमने प्लूरल के रूप में लिया है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लग जाएगा। मगर शीप का शीप्स नहीं होगा, डियर का डियर्स नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग्स नहीं होगा, फिश का फिशेज हो सकता है, बट इट कैन बी यूज्ड टू डिनोट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। जैसे कि ओशन है, सी है, रिवर है, उसमें बहुत तरीके की फिशेज हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम फिशेज यूज़ करते हैं। जैसे कि पीपल होता है, पीपल इज़ ऑलरेडी ए प्लूरल, पीपल्स नहीं होता। मगर अगर ये पता चले कि वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल ऑफ डिफरेंट रेस, डिफरेंट नेशन, डिफरेंट क्रीड, देन पीपल्स कैन बी यूज्ड। अदरवाइज पीपल इटसेल्फ इज अ plural noun. Now let's move to the rule number 5. Now rule number 5 says some nouns ending in s or es take singular verbs. क्या मतलब है इसका? बहुत से ऐसे नाउन्स हैं जिनकी लास्ट में s और es होता है, जैसे कि फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मीजल्स, रिकेट्स, एथलेटिक्स, गलिवर्स ट्रैवल्स, United States, news, summons, innings. Now just ending with s or es doesn't mean that they are plural. इनके अंत में s है या es है, लेकिन इन्हें सिंगुलर ही मानते हैं, नाउन्स को सिंगुलर ही माना जाता है, इसलिए इनके साथ में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मीजल्स have spread like an epidemic. Now this is wrong, क्योंकि measles es से एंड जरूर हो रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल है। It is taken as a singular noun, इसलिए has की जगह पे नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लगाया गया है? measles has, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है और ये सेंटेंस अब करेक्ट हो गया है। Now let's move to the next example. These news are so horrible. Now this is a blunder. ठीक है, ये पूरी तरीके से गलत है, बहुत बड़ी गलती है। दीज न्यूज़, न्यूज़ इज टेकन एज सिंगुलर, इसलिए इसके साथ दीज नहीं लग सकता, दिस न्यूज़। और जब दिस न्यूज़ आपने लगाया है, सिंगुलर माना है, तो आर जो हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल, वो नहीं होगा, उसकी जगह पे होगा इज। सो इसका करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो होगा दिस न्यूज़ इज सो हॉरिबल। सो दीज नाउन्स दे ऑलवेज take singular verbs because they are treated as singular nouns. इनके अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे nouns हैं जो s और es से end करते हैं and they always take singular verb. Now let's move to rule number 6. Rule number 6 says some nouns are used in singular and plural forms depending upon their usage. ठीक है, बहुत से ऐसे नाउन्स हैं जिनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। द सेम नाउन हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स, सो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ दोज नाउन्स, अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज इन द सेंटेंस, दे कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल। लेट्स सी एग्जाम्पल, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फर्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ अ शू रैक मेड ऑफ वुड। नाउ ओवर हियर वुड मीन्स मटीरियल, लकड़ी, तो यहाँ पर इसके साथ हमने एस नहीं लगाया, क्योंकि जब वुड सिंगुलर में यूज़ हो रहा है, नाउन या सिंगुलर में यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है मटीरियल के लिए है। यानी जब हम लकड़ी की बात करते हैं तो हम इसको सिंगुलर में यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमने वुड में एस लगा दिया, वुड्स कर दिया, तो ये लकड़ी के लिए यूज़ नहीं करेंगे। नाउ इट इज़ यूज्ड टू डिनोट द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। सो ही वॉज लॉस्ट इन वुड्स when he was a child. So the same noun wood is used as singular when it stands for material, and it is used as plural when it stands for forest. So next example, we should try to get rid of evil custom. हमें
बुरे कस्टम से छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। ओवर हियर कस्टम इज यूज एज सिंगुलर बिकॉज इट डिनोट्स हैबिट। लेकिन अगर कस्टम में हमने एस लगा दिया, इसको प्लूरल कर दिया, तो प्लूरल के रूप में इसको हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब कस्टम्स का मीनिंग हो टैक्स। यानी कि कस्टम अगर सिंगुलर में यूज होगा तो इसका मीनिंग होता है हैबिट, और कस्टम्स यानी प्लूरल में यूज होगा तो इसका मीनिंग होता है टैक्स। सो ही वॉज समन्ड एट कस्टम्स ऑफिस, यानी कि जहाँ पे टैक्स कलेक्शन का काम होता है वहाँ पर इसे बुलाया गया, उसे समन किया गया। सो द सेम नाउन is being used as singular as well plural according to the usage. Over here custom denotes habit, over here customs denotes tax. Let's look at the next example. I like citrus fruit. Fruit means खाने का जो फल होता है, जिसको हम कहते हैं खाने के फल, एप्पल, अनियन, एप्पल, ऑरेंज and banana and pomegranate and all these things. तो इसको जब हम एडिबल थिंग के रूप में यूज़ करते हैं ये वर्ड, तो हमेशा सिंगुलर में लिखना चाहिए। और अगर हम फ्रूट को प्लूरल के रूप में यूज़ करना चाहते हैं, फ्रूट्स के रूप में यूज़ करना चाहते हैं, तो इसका मीनिंग होगा रिजल्ट्स। सो द सेम नाउन फ्रूट इज यूज्ड एज सिंगुलर व्हेन इट डिनोट्स सम एडिबल थिंग, एंड इट इज़ यूज्ड एज प्लूरल फ्रूट्स when it denotes results. Hard work always bears sweet fruits. यानी कि कठिन परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। So the same nouns are used in singular and plural depending upon their meaning, depending upon their usage. So let's move to rule number 7. Rule number 7 says some nouns are generally used in plural form and take plural verb. कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिन्हें अक्सर प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है और इसलिए उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जीन्स, ट्राउज़र्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, स्केल्स, एम्प्स, थैंक्स, रिचेस, ऑर्डर्स, रिफ्रेशमेंट्स, स्टेयर्स, spirits, quarters, manners, outskirts, savings, surroundings, etc., etc. Now one thing you must have noticed over here that all of these are ending with s or es. इन्हें प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं एंड दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। इनको प्लूरल ही माना जाता है, इसलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, माई सीजर्स, पहले सेंटेंस में माई सीजर्स प्लूरल में लिखा हुआ है, इज़ नॉट शार्प। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब हमने यूज़ किया सीजर्स के साथ वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर हो गया, गलत हो गया। अगर हम ऐसे लिखें माई सीजर इज़ नॉट शार्प, ये भी गलत है, क्योंकि सीजर को हमेशा सीजर्स लिखते हैं, कभी इसको सीजर नहीं लिखते। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। तो तीसरा सेंटेंस हमारा सही है, माई सीजर्स आर नॉट शार्प। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, हिज स्पेक्टिकल्स इज इम्पोर्टेड। नाउ अगेन द सेम मिस्टेक, स्पेक्टिकल्स इज अ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नाउन, एंड इट हैज़ टू बी यूज्ड विद अ प्लूरल वर्ब। तो दूसरे सेंटेंस में करेक्ट लिखा हुआ है, हिज स्पेक्टिकल्स आर इम्पोर्टेड, उसके स्पेक्टिकल्स इम्पोर्ट किए गए हैं, बाहर से मंगाए गए हैं। सो दीज मोस्टली व्हाट हैपन, द जीन्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, स्केल्स, सम सच वर्ड्स, दे आर ऑलवेज कंसिस्टिंग ऑफ टू थिंग। जैसे कि आपने देखा होगा चश्मे में क्या होता है, स्पेक्टिकल्स में 2 ग्लासेस होते हैं, सीजर्स में क्या होता है कि उसके 2 ब्लेड्स होते हैं, फॉक में, टोंक्स में क्या होता है, चिमटा जिससे रोटी बनाते हैं उसमें 2 ब्लेड्स होते हैं, ट्राउजर्स में क्या होता है 2 लेग्स होते हैं, जीन्स में क्या होता है 2 लेग्स होते हैं, स्केल्स तराजू में क्या होता है उसके 2 डिस्क्स होती हैं। तो इसलिए इनको जो है नॉर्मली प्लूरल माना जाता है और आगे भी जो एग्जाम्पल्स दिए हैं दे आर टेकन एज प्लूरल, सो दे आर ऑलवेज
यूज्ड विद अ प्लूरल वर्ब। अगर आपने इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू रूल नंबर 8। व्हाट डज रूल नंबर 8 से? इट सेज अ कंपाउंड नाउन रिमेन्स सिंगुलर व्हेन इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। कंपाउंड नाउन, जैसे कि आप ऊपर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कंपाउंड नाउन्स हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं जब उनका इस्तेमाल, उनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज़ गोइंग टू यूरोप ऑन अ 6 days tour. Now what happens? Day. Day is a noun. Now 6 days, this is compound noun. 6 days लिख दिया तो ये क्या बन गया? कंपाउंड नाउन। ठीक है। नाउ इट हैज़ टू बी सिंगुलर बिकॉज इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव टू द नाउन टूअर। यहाँ जो टूअर है वो नाउन है। 6 days, this is adjective. Now when some compound noun is used as an adjective, it needs to be singular. यानी कि she is going to Europe on a 6-day tour. इसका होना चाहिए 6-day tour। तो 6 days लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो 6 day है कंपाउंड नाउन है, मगर यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो अगर ये एडजेक्टिव का काम करता है तो हमें यहाँ पर प्लूरल नहीं करना, इसको हमें 6 day ही लिखना है, 6 days नहीं लिखना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेट अ 10 years old boy in my office. Again, 10 years. This is a compound noun. 10 years old boy. Now boy is noun. 10 years old is adjective over here to this boy. ठीक है। तो इसलिए 10 years जो कंपाउंड नाउन था, क्योंकि ये बॉय का एडजेक्टिव यहाँ पर बना हुआ है, इसलिए हमें ईयर्स ना लिख करके क्या लिखना चाहिए था? आई मेट अ 10 year old boy in my office. अगर एडजेक्टिव के रूप में नहीं यूज होता है कंपाउंड नाउन, तब हम उसको प्लूरल में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, ही इज 10 years old. इट्स ओके, क्योंकि आगे नाउन नहीं है, ओल्ड के आगे सेंटेंस खत्म हो गया है, आगे नाउन नहीं लगा है कोई, यानी कि 10 years old ये एडजेक्टिव नहीं है किसी का, इसलिए यहाँ पर कंपाउंड नाउन 10 years लिखा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कंपाउंड नाउन किसी नाउन के एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है तो उसको हमेशा हमें सिंगुलर में ही यूज़ करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू रूल नंबर 9। व्हाट डज दिस रूल नंबर 9 से? नाउन्स शोइंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर इफ यूज्ड विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। यानी कि ऐसे नाउन्स जिनसे नंबर पता चलता हो, संख्या पता चलती हो, अगर उनका प्रयोग न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स के साथ हो रहा है तो हमेशा ऐसे नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर में ही होगा। देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैंडेड हिम 500 rupees. Now what happens? 500. Now 100 is a noun. ठीक है। इसमें गलती क्या है कि दिस इज यूज्ड विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में क्या है? 5 इज न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, नंबर बताने वाला विशेषण है ये 5। जब हमने कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगा दिया तो उसके आगे जो नाउन आया है वो सिंगुलर में होना चाहिए था, प्लूरल में नहीं। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? आई हैंडेड हिम 500 rupees। दूसरा एग्जाम्पल से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। माई टीचर गेव मी 2 dozen पेन्स। अब यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, संख्या बताने वाला एडजेक्टिव है, इसके आगे जो नाउन है जो कि नंबर बता रहा है ये प्लूरल में नहीं होना चाहिए था, इसे सिंगुलर में होना चाहिए था। यानी कि इसका सही सेंटेंस क्या होगा? माई टीचर गेव मी 2 dozen पेन्स। आप अगर इसके साथ में इसके पहले 2 नहीं लगा होता, हंड्रेड्स के पहले 5 नहीं लगा होता, तो आप इसको प्लूरल में यूज़ कर सकते थे।
जैसे कि आप कह सकते हैं माई फादर गेव मी हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ व्हेन आई वॉज गोइंग फॉर ट्रेनिंग। तो ऐसे आप कह सकते हैं, लेकिन अगर उसके पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लग गया है 1 2 3 4 5 7 80 100 कुछ भी, तो आप उस नाउन को प्लूरल में नहीं लिखेंगे, उस नाउन को हमेशा आपको सिंगुलर में ही लिखना है। एंड द लास्ट रूल फॉर दिस सेशन इज नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन इज रिपीटेड इन सिंगुलर ओनली। यानी कि कोई नाउन यूज़ किया गया, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आया और फिर प्रीपोजिशन के बाद उसी नाउन को हमें फिर से रिपीट करना है, तो वो रिपीटिशन सिंगुलर में ही होना चाहिए। एग्जाम्पल, हिज प्रोफेसी प्रूव्ड ट्रू, वर्ड फॉर वर्ड्स गलत। यहाँ पर प्रीपोजिशन है फॉर, इसके पहले एक नाउन लगा है वर्ड। नाउ द सेम नाउन इज बीइंग रिपीटेड आफ्टर प्रीपोजिशन फॉर, तो हमें वर्ड को वैसे ही रिपीट करना है, सिंगुलर में ही रिपीट करना है। तो इसका सही सेंटेंस होगा हिज प्रोफेसी प्रूव्ड ट्रू, वर्ड फॉर वर्ड। Similarly, the second example, she went begging door to doors. Now this is again wrong. It should have been she went begging door to door. Why? Because door then preposition, preposition के बाद जब हम इस नाउन को रिपीट करेंगे डोर को, तो सिंगुलर में ही लिखेंगे, तो ये होगा डोर टू डोर। So this is all about the rules related to nouns and the errors that we often commit while doing such type of sentences. I hope you must have learnt a lot from this video, from this presentation, and very soon in future we would be discussing some more examples, some more rules of grammar, some more topics of grammar, and we hope that this is certainly going to help you in all your competitive exams. Thank you.